अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4 बीकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग फिरोज नासिर की बुक से। ठीक है जी। कंपनी का नेम है इमरान एंड कंपनी। इस सवाल की रिक्वायर्ड बेसिकली क्या है, प्रिपेयर स्केड्यूल शोइंग एडिशन एंड टू डिडक्शन फ्रॉम द बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव द एडजस्टेड बैलेंस, ताकि आप एडजस्टेड बैलेंस निकाल सकें। उसके बाद करें रिमाइंड द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, निकालना आपको दो चीजें बेसिक, फिर एंट्रीज बनेंगी। तो भाई पहले तो हम बैंक रिकंसिलिएशन में सारा काम कर लेते हैं, काम करते हैं, जो चीज एड लेस हुई सब उसको रिकॉर्ड करते चलते। लेकिन प्रॉब्लम इस सवाल में ये कि बैलेंस बैंक स्टेटमेंट की गिवन नहीं, जब आपने निकालना, यानी बैंक का बैलेंस गिवन नहीं, आपने वो निकालना है। ओके जी, तो पहले आपको कैश बुक की स्टेटमेंट कंप्लीट। वन और टू है ना, वन एंड टू ऐसे सही जी लगा रहा है, कॉमा टू। क्या है बैलेंस है। ठीक है जी, कैश बुक का बैलेंस कितना है हमारे पास? कैश बुक का बैलेंस है 16766.95 16766.95। बैंक का बैलेंस गिवन नहीं है हमारे पास, इसी जगह खाली छोड़ दी, आगे बढ़ गए। ठीक है, 16766.95 लिखा, बैंक का बैलेंस नहीं है, छोड़ दिया। नंबर 3 पे आते हैं। 3 में क्या कह रहा है भाई, देखो, अ डिपॉजिट ऑफ ₹4017.15 मेड आफ्टर बैंकिंग आवर्स, यानी लेट डिपॉजिट ऑन जुलाई 31st डज नॉट अपीयर इन बैंक स्टेटमेंट। कहाँ शो नहीं हो रहा? बैंक स्टेटमेंट में ऐड नहीं हो रहा, यानी आपने लेट डिपॉजिट किया, किधर ऐड नहीं हो रहा? बैंक में ऐड नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, इसको बैंक में ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे? ऐड लेट डिपॉजिट, किधर ऐड नहीं हुआ होगा? बैंक में। क्या करेंगे? बैंक में इसको ऐड करेंगे। कितना अमाउंट है? 4017.15 4017.15 ये बैंक में ऐड हो जाएगा। नंबर 4 पे आते हैं। नोट रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक 4545 नॉट शोन इन कैश बुक। बैंक ने नोट रिसीवेबल कलेक्ट किया, बैंक में ऐड हो गया, किधर ऐड नहीं हुआ? हमारे पास ऐड नहीं हुआ। क्या करेंगे? अपने पास ऐड करेंगे। नंबर 4 ऐड नोट रिसीवेबल। ठीक है जी, हमारे पास क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा नोट रिसीवेबल। कितना? 4545। ठीक है जी, नंबर 5 पे आता है। बैंक सर्विस चार्जेस ऑफ ₹7.65 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने सर्विस चार्जेस काटे, कैश बुक से माइनस नहीं हुए, तो क्या करेंगे? कैश बुक से माइनस कर देंगे, लिखेंगे लेस बैंक सर्विस चार्जेस। क्या होंगे? कैश बुक से लेस हुए कितने? 7.65 हमारे पास से हो गए लेस। नंबर 6 का a check of ₹835.02 issue for purchase of office equipment erroneously गलती से entered in the cash book as 853.02। 835 का चेक आपने दिया है इक्विपमेंट खरीदने पे और गलती से 853 लिख दिया। करेक्शन करते हैं इसकी। तो भाई 835 का चेक दिया, गलती से कितने लिख दिए? 853 लिख दिए। 18 रुपए आपने ज्यादा माइनस कर दिए। 18 रुपए क्या करेंगे? प्लस करेंगे, हो जाएगा ऐड एरर इन रिकॉर्डिंग। तो ये गलती कहाँ हुई है? कैश बुक में हुई है ना? हमारे पास गलती 18 रुपए की, हमारे पास 6 हो गई। नंबर 7 का चेक इशूड but yet not paid by bank for 640.80 861.12 and 301.05। चेक इशू किया बट येट नॉट पेड, यानी अनपेड चेक। आपने चेक दे दिए, बैंक से पेमेंट नहीं हुई, तो क्या करेंगे? बैंक से लेस करेंगे इसको, और क्या लिखेंगे? अनपेड चेक। नंबर 7 लेस अनपेड चेक।
क्या होता है अनपेड चेक? इन्हें अनपेड चेक करूं या आउटस्टैंडिंग चेक करूं तो बात एक ही होगी, अलग नहीं। अच्छा जी, अमाउंट कितना बन रहा है? कैलकुलेटर खोल लेते हैं, कितना कितना अमाउंट बन रहा है इसका तीनों का। 640.80 प्लस 861.12 प्लस 301.05, ये बना 1802.97, 1802.97 बनेगा। क्या करेंगे 1802.97, ये क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा अनपेड चेक के नाम से। ठीक है ना, जो वर्डिंग यूज है वो यूज करते हैं। लास्ट है a check of ₹180 deposited but returned by bank marked NSF। NSF कहते हैं डिसऑनर्ड चेक को, कस्टमर के अकाउंट में नॉन सफिशिएंट फंड, पैसे नहीं थे, तो क्या करेंगे? आपने पास से माइनस, आपने चेक बैंक में जमा कराया, अपने पास ऐड कर दिया, बैंक में जमा करा, बैंक ने बोला अकाउंट में पैसे नहीं है, तो अपने पास से क्या करेंगे? वापस माइनस कर दो, तो 180 अपने पास से माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ लिखूंगा लेस 180, वर्डिंग क्या होगी? नंबर 8 लेस डिसऑनर्ड, हमारे पास हो जाएगा माइनस। पहले हम प्लस माइनस करके एडजस्टेड बैलेंस कर चेक करते हैं, कितना है भाई? यहाँ कॉमा लगेगा, मैंने कॉमा नहीं लगाया, लिखूंगा पहले 16766.95 प्लस 4545 माइनस 7.65 प्लस 18 माइनस 180, 21,142.3, 21,142.3 क्या वैल्यू आएगी? 21,142.3, ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी? एडजस्टेड बैलेंस कैश बुक का। तो भाई जो बैलेंस कैश बुक का होता है वही बैलेंस आता है बैंक का भी, तो बैंक में भी हम वैल्यू सेम टू सेम लिखेंगे हम 21,142.3। ठीक है जी, ये वैल्यू माइनस है, वैल्यू प्लस है, हमें ऊपर की वैल्यू निकालनी है। जब भी आपको ऊपर की वैल्यू निकालनी होती है, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस कर देते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए, 21,142.3, ये 1802 माइनस में, इसे क्या करेंगे हम? प्लस 1802.97, और ये प्लस है तो इसे क्या कर देंगे? माइनस, तो ऊपर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये प्लस किया, माइनस करेंगे 4017.15, तो वैल्यू होगी 18928.12, 18928.12, 18928.12। ठीक है, ये आ गया आपका बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, हमने रेसिप्रोकल करके बैंक का बैलेंस निकाल लिया। अब अगली रिक्वायर्ड एंट्रीज पास करनी है, एंट्रीज पास करते हैं जल्दी से, हमारी रिकॉर्डिंग का टाइम शॉर्ट रह गया इसलिए थोड़ी जल्दी से एंट्री पास करें हम। क्या नाम है फर्म का? इमरान एंड कंपनी, क्या लिखा फर्म का नेम? इमरान एंड कंपनी, जनरल जनरल। ठीक है जी, जो कैश बुक में एडवर्टाइज होगा सिर्फ उसकी एंट्री बनाएंगे, बैंक की एंट्री हम नहीं बनाते। ठीक है जी, तो यहाँ चौथी एंट्री में नोट रिसीवेबल की वजह से ऐड हो रहा है, यानी बैंक डेबिट होगा, बैंक डेबिट और नोट्स रिसीवेबल क्रेडिट नरेशन टू रिकॉर्ड नोट्स रिसीवेबल कलेक्टेड। ठीक है, बाय बैंक में करेक्टली लिखो हर बात। कितना अमाउंट है? 4545। चौथी एंट्री हो गई। पांचवी क्या इसके बाद फिर? बैंक सर्विस चार्जेस, तो यहाँ लिखेंगे बैंक सर्विस चार्जेस डेबिट और बैंक नरेशन टू रिकॉर्ड बैंक सर्विस चार्जेस, कितना? 7.65
तो यहाँ जाएगा 7.65, 7.65। ठीक है, फिर आते हैं नंबर 6 पे। ऐड हो रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। और एरर इन रिकॉर्डिंग है ना, सवाल में देखते हैं क्या चीज थी। नंबर 6 है, इक्विपमेंट परचेज की थी, तो बैंक तो डेबिट हो रहा है और इक्विपमेंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड इक्विपमेंट wrongly recorded। ठीक है जी, कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 18 रुपए, 18, 6 हो गई। फिर आते हैं नंबर 7 नहीं है, 8 आएगी। 8 क्या, डिसऑनर चेक ऑफ कस्टमर, तो ये लेस हो रहा है तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। और कस्टमर का चेक डिसऑनर्ड है, कस्टमर के लिए लिखते हैं आप अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ लिखा मैंने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड डिसऑनर्ड चेक ऑफ कस्टमर। ठीक है बच्चों, ये एंट्री खत्म हो जाती है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।